यह बात उन दिनों की है जब मैं दिल्ली से राजस्थान जा रहा था अपने ऑफिस के काम से। मुझे मॉर्निंग में जल्दी पहुंचना था, तो इसीलिए मैं रात को 10 बजे ही राजस्थान के लिए निकल पड़ा, वो भी अपनी गाड़ी से अकेले। गुड़गांव पार करने के बाद मैंने जल्द से जल्द पहुंचने के लिए राजस्थान जाने वाला एक शॉर्टकट रास्ता अपना लिया और उस रास्ते पर चल दिया। लगभग 90 किलोमीटर चलने के बाद उस रास्ते पर लाइट नहीं जल रही थी और मुझे गाड़ी चलाने में परेशानी हो रही थी। मुझे कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था और रास्ता भी बहुत खराब था। कुछ 5 किलोमीटर चलने के बाद मुझे सामने रास्ते पर कोई नजर आ रहा था। उसने मेरी गाड़ी की ओर रुकने का इशारा दिया और मैंने अपनी गाड़ी रोक दी। मैंने देखा कि वो एक औरत थी और जिसने मुझसे कहा कि आप मुझे मेरे काम तक छोड़ सकते हो, जो कि नजदीक ही है। मैंने पूछा कि आपका गांव कितनी दूर है, तो उसने कहा कुछ ही दूर है। तो मैंने उसे लिफ्ट दे दी। हम कुछ दूर ही चले थे। उसने मुझसे कहा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं राजस्थान जा रहा हूं अपने किसी काम से और मैं दिल्ली में रहता हूं। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम मोनिका बताया। मैंने कहा कि आप इतनी रात को क्या कर रही हो यहाँ पे, तो उसने बताया कि मैं घर जाने के लिए निकली थी और रास्ते में बस खराब होने के कारण मैंने ये छोटा रास्ता पकड़ लिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कोई नहीं मिलता, इसीलिए जब मैंने आपको देखा तो लिफ्ट मांग ली। लेकिन जब 1 घंटा हो गया तो मैं अब सोचने लगा कि ना तो रास्ता खत्म हो रहा है और ना ही इसका काम ही आ रहा है। आखिर बात क्या है? तभी मेरी गाड़ी अचानक से रुक गई। मैंने कहा आप अंदर ही बैठे, मैं गाड़ी को देखता हूं कि क्या हुआ है। मैंने गाड़ी से उतरकर देखा और कुछ देर बाद जब मैं बोनट को नीचे करता हूं तो वो महिला गाड़ी में नहीं थी। तो मैंने उन्हें उनके नाम से आवाज लगानी शुरू की, लेकिन कोई भी नहीं बोल रहा था। मुझे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है और मैं गाड़ी को स्टार्ट करने लग गया। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी और जैसे ही मैं कुछ दूर चला तो अचानक से एक काम नजर आया। वहां पर खड़े एक आदमी से मैंने पूछा कि क्या आपने कोई महिला देखी है यहां? उसने मुझसे पूछा कौन सी महिला? मैंने तो नहीं देखी। मैं कुछ सोच ही रहा था, इतने में उसने कहा कि क्या वो नीले रंग की साड़ी पहनी थी? तो मैंने कहा जी हां। तब उसने मुझे बताया कि वो जिंदा नहीं बल्कि एक भटकती आत्मा थी जो बहुत साल पहले मर गई थी। अब वो वीराने में भटकती रहती है और तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। उस आदमी ने कहा कि जल्दी भाग जाओ यहां से, वरना अब दोबारा नहीं बचोगे। बार बार किस्मत साथ नहीं देती। तो मैं इतना डर गया कि पसीना टपकने लगा और मैंने जल्दी से चाबी लगाई और मैं वहां से भाग गया। तब मैं राजस्थान में जिस काम से गया था वहां पर मैंने किसी से पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि दोबारा उस काम के पास मत भटकना, वरना जिंदा नहीं बचोगे। मैं और भी ज्यादा डर गया।
और पता नहीं क्यों एक ही बात मेरे दिमाग में चलती रहती। आखिर मोनिका है कौन और वो मुझसे क्या चाहती थी? मैं बस सोच ही रहा था, इतने में मोनिका का हंसता हुआ चेहरा। मैं डर गया। मैंने देखा और ये तो मोनिका है। तो उसने हंसकर कहा, मैं मोनिका हूं, याद है ना तुझे? अभी कुछ देर पहले मैं तुझे गाड़ी में मिली थी। मैंने कहा हाँ। तुम क्या चाहती हो मुझसे और हो कौन तुम? मैंने कहा मुझे इंसाफ चाहिए और वो तुम दिला सकते हो। मैंने कहा मैं कैसे दिला सकता हूं? तो उसने कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना तो ये नाखून तुम्हारे पेट में घुसाकर मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं डर गया, पसीने में तरम-तर हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं गाड़ी चला ही रहा था। इतने में मैंने देखा सामने मोनिका का चेहरा और वो हंसते हुए बोल रही थी, मेरा बदला लेना है तुम्हें। मैंने कहा कैसा बदला, किससे लेना है? तो उसने कहा गाड़ी रोको। मैंने कहा नहीं मैं नहीं रुकूं। उसने कहा रोको। मैं डर गया और मैंने ब्रेक मार दी। उसने कहा ये चाकू देखो। मैंने कहा क्या करना है इससे? तो उसने कहा पकड़ो इसको। मैंने चाकू पकड़ लिया और वो मुझे पीछे बुलाने लगी। मैं उसके पीछे पीछे चला गया तो मैंने देखा एक सामने खंडर में एक आदमी बैठा था। तो उसने मुझसे कहा कि इसको मार दे जाके। मैं नहीं मार सकती, उसने गले में माला पहनी हुई है, मैं उसके पास भी नहीं जा सकती। लेकिन तुम इसको मार सकते हो। मैंने कहा मैं पाप कैसे कर सकता हूं, मैं नहीं मारूंगा इसको। तो उसने कहा तुम नहीं मारोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तो मैं डर गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस मुझे अपनी जान बचानी थी और मैंने उसे जाके पीछे से मार दिया, चाकू घोंप दिया। अब वो मोनिका हंसने लगी। मर गया दुष्ट पापी, अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। मैंने कहा मुक्ति? कैसी मुक्ति? और ये खून मुझसे क्यों करवाया तुमने? तो उसने कहा ये मेरी मौत का जिम्मेदार था, इसने मेरी मौत एक पहरे में से साजिश रच के की थी। मुझे तड़पा के मारा था इसने, कमीने ने। और इतना ही बोल के वो हवा में फुर हो गई, उड़ गई। मैंने जल्दी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से फिर भाग आया। मैं सीधा दिल्ली आके रुका अपने घर पर। अब मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा था।